आई हैव सीन लॉट्स ऑफ कंपनी अपने सेल्स के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती है। बहुत सारा रिसोर्सेस उनको लाके दे देती है। गूगल एड्स, मेटा एड्स रन करने के लिए दुनिया भर के बजट एलोकेट कर देती है। सेल्स टीम को दुनिया भर के एडवांस सॉफ्टवेयर लाके दे देती है, सीआरएम सॉफ्टवेयर लाके दे देती है, लीड मैनेजमेंट टूल एक से एक बना के दे देती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टीम बना के दे देती है। बट अल्टीमेटली आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आप फेल हो जाओगे। मैं बहुत सारे स्टार्टअप, और मैं ही नहीं, आपने भी बहुत सारे स्टार्टअप को ऐसा देखा होगा कि बहुत बड़ी बनने के बाद, बहुत दिग्गज बनने के बाद भी वो फेल हुई है। सो उसका मेन कारण जो है वो ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके आप सेल्स के ऊपर मूव करिए। अदरवाइज आपका करंट कस्टमर है वो आपसे लॉयल नहीं रहेगा और आप दूसरे के पीछे भागोगे, तो ये तो वो बात होगी कि अभी खुद एक बीवी संभाली नहीं जा रही और दूसरी बीवी ढूंढ रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड पार्ट। आप कैलकुलेशन करके देखना, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को पकड़ के अच्छे से उससे बिजनेस लेना, वो आपको 5 टाइम मोर चीपर है नए क्लास क्लाइंट से पैसा निकालवाना। राइट, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आप नया क्लाइंट ला रहे हो, वो आपको 5 टाइम महंगा पड़ेगा आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से। मैं आपको प्रॉमिस करके दे सकता हूँ। तो अगर आपके पास 100 कस्टमर है तो उस 100 कस्टमर को पहले पकड़ के उसको रिटेन करके 101 कस्टमर बनाने की कोशिश करिए। 100 में से यहाँ पे 80 हो जा रहे हैं और वहां पे 2 कस्टमर नए ला रहे हो, तो वो आपकी ग्रोथ नहीं है, वो आपका कंपनी का डिजास्टर है। राइट, और इसी चक्कर में बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने रिगरस सेल्स पे काम किया, रिगरस मार्केटिंग पे काम किया। सो अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बनाओ, देन आपके कस्टमर्स की लॉयलिटी पे फोकस करो। आपके एक कस्टमर जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो आपको 5 टाइम आपका नया कस्टमर से ज्यादा पैसा दे सकता है अगर आपको उसके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन किया है 5 तरीके से। एक, आपका प्रोडक्ट पे वो प्राइसिंग का उसको इशू नहीं आएगा। दूसरा, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स अवॉइड कर लेगा। उसके बाद आपका जो एग्जिस्टिंग का सिस्टम है उसको दूसरों तक रेफरल करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको रेगुलर पैसा पे करता है। सो फोकस ऑन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर फर्स्ट, देन मूव टू द सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट। बहुत जरूरी है सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट, बट अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करके, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज वॉट द अल्टीमेट कस्टमर लॉयल्टी मैटर्स। उसके ऊपर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताता रहूंगा। थैंक यू।